कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सेंटी नामक एक आदमी अपनी वैन में सुबह सोकर उठता है। तभी वेगोना नामक लेडी पुलिस ऑफिसर वहां आती है और उससे कहती है कि तुम बंदरगाह के पास अपनी वैन पार्क नहीं कर सकते हो। अब वह अपने काम पर लेट पहुंचता है। पोर्ट का मालिक रोमेलो उसे फाइनल सैलरी देकर काम से निकाल देता है और कहता है जाने से पहले सारे बाथरूम साफ कर देना। इसके बाद वह अपनी वैन लेके वहां से चल देता है, लेकिन रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है और वह पेट्रोल पंप की ओर पैदल ही जाने लगता है। इस पेट्रोल पंप पे उसका दोस्त पेट्रो काम करता है, जो उसे क्लास रीयूनियन पार्टी के बारे में बताता है। इस पार्टी में उनके सारे क्लासमेट कॉलेज के बाद पहली बार मिल रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले सेंटी को अपनी वाइफ मैटी के साथ एक लीगल मीटिंग अटेंड करनी थी। दरअसल मैटी उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। मीटिंग में बताया जाता है कि डिवोर्स कानून के अनुसार उन्हें अपनी सारी संपत्ति आधी आधी बांटनी होगी। घर और सेंटी की वैन के अलावा उनके पास कुछ खास नहीं था। डिवोर्स के पेपर तैयार होने में 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। यह सुन मैटी परेशान हो जाती है, क्योंकि तब तक उसे सेंटी को अपने घर में रखना पड़ेगा। अब दोनों यहाँ से एक साथ निकलते हैं, लेकिन मैटी अपने रास्ते चली जाती है और पीछे सेंटी उसे देखता रह जाता है। तभी लॉटरी बेचने वाली एक लेडी सेंटी को अपने पास बुलाती है और उसे लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए कहती है। सेंटी अपनी लाइफ में पहली बार लॉटरी का टिकट खरीदता है और उसे अपने सिगरेट के पैकेट पे लगा देता है। कॉलेज रीयूनियन में वह अपने 2 दोस्त पेट्रो और मार्कस से मिलता है। यहाँ पार्टी में उसे मैटी भी दिखाई देती है, जो उनके क्लासमेट मारियो के साथ होती है। मारियो कॉलेज के दिनों में काफी मोटा हुआ करता था। सेंटी समेत उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अब वो बहुत फिट और हैंडसम लग रहा था। मैटी बताती है कि वह जिस सुपरमार्केट में काम करती है, मारियो वहाँ का नया बॉस है। यह सुन सेंटी को जलन होती है, लेकिन फिर वह वहाँ से निकलकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। मैटी अपनी दोस्त लॉरिना से बताती है कि उसका बॉस मारियो उसे पसंद करता है, लेकिन सेंटी के साथ डिवोर्स को लेकर वह अभी तक कंफ्यूजन में थी और उसने ये बात अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताई थी। रात को सेंटी घर आता है और सिगरेट के पैकेट को डस्टबिन में फेंककर सो जाता है। सुबह मैटी सारा कचरा बाहर फेंककर अपने काम पर चली जाती है और सेंटी अपने टूटे फूटे फोन में रेडियो चालू करके नहाने लगता है। तभी रेडियो पे लॉटरी की न्यूज चलने लगती है, जिसमें 25 मिलियन जीतने वाले आदमी का अभी तक पता नहीं चला था। सेंटी को एकदम से अपने टिकट की याद आती है। वह नहाना बीच में ही छोड़कर कूड़े के ढेर की तरफ भागता है। कचड़े में कुछ देर ढूंढने के बाद उसे टिकट मिल जाता है। न्यूज में बताए गए नंबर से उसके टिकट का नंबर मैच कर जाता है। वह खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसे देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि वह हंस रहा है या रो रहा है। इसके बाद वो मैटी को खुशखबरी देने के लिए कॉल करता है, लेकिन वह उसकी कॉल रिसीव नहीं करती। इसलिए वह उससे मिलने चला जाता है जहां वो काम करती थी। लेकिन यहाँ आके वह मैटी को मारियो के साथ देखता है। उसे लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, लेकिन असल में मैटी मारियो को किस करने से रोक रही थी। सेंटी उदास होकर वहां से चल देता है, लेकिन लॉटरी के टिकट को देख के वह फिर से हंसने लगता है। अब वह लॉटरी के पैसों के लिए बैंक जाता है। उसके हाथ में लॉटरी का टिकट देखकर बैंक का पूरा स्टाफ उसी के बारे में बातें करने लगता है और वहां उपस्थित सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। सेंटी ये देखकर नर्वस हो जाता है और वहां से जाने लगता है। बैंक मैनेजर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेंटी अपनी वैन लेके वहां से चल देता है। लेकिन रास्ते में वह बैंक मैनेजर को अपनी वैन में देखकर चौंक जाता है, जो उसके जीते हुए पैसों के लिए फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर वेगोना उसकी वैन रुकवा के उसे फिर से लेक्चर देने लगती है कि वह गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा है। लेकिन तभी बैंक मैनेजर उसे बीच में ही रोक देता है और बड़ी इज्जत से सेंटी का नाम लेके बताता है कि इसने अभी 25 मिलियन जीते हैं। यह सुनकर वेगोना खुश होकर सेंटी को बधाई देने लगती है और वहां से चली जाती है। अब बैंक मैनेजर उसको अपने साथ एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लंच करवाता है, जहां वह उसे इन्वेस्टमेंट प्लान समझाने लगता है और उसे कहता है कि उसके जैसा एक्सपर्ट उसे कहीं नहीं मिलेगा। सेंटी को उस पर विश्वास हो जाता है और वह उसे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाने के लिए राजी हो जाता है। मैनेजर उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है। वह बताता है कि उसका डिवोर्स होने वाला है। मैनेजर उसे सलाह देता है कि जब तक तुम्हारा डिवोर्स फाइनल ना हो जाए तब तक लॉटरी वाली बात सबसे छिपा कर रखो, नहीं तो तुम्हें मैटी को आधी रकम देनी पड़ेगी। लेकिन सेंटी अपनी वाइफ से ये बात छुपाना नहीं चाहता था। जब वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, तब उसे मैटी मैरियो के साथ उसी रेस्टोरेंट में आती हुई दिखाई देती है। वह मैरियो को देखकर चिढ़ जाता है और उसे बेवकूफ बनाने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की कैप पहनकर वहाँ खड़ा हो जाता है। अब वह फैसला कर लेता है कि लॉटरी के बारे में वह किसी को नहीं बताएगा
अगले दिन सेंटी मैरियो के ऑफिस में जाता है, जहां मैटी के कहने पर उसने उसे नौकरी देने का वादा किया था। इंटरव्यू के दौरान मारियो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है और फिर उसे लोडिंग अनलोडिंग के काम पर रख लेता है। इसके आगे दिखाया जाता है कि सेंटी अपने लिए महंगे कपड़े और दूसरी चीजें खरीदता है। मॉल में उसको उसका दोस्त मार्कस अपनी फैमिली के साथ दिखाई देता है। वह उसे छुपने के लिए दौड़कर एक ज्वेलरी शॉप में घुस जाता है। वहां से वह कुछ ज्वेलरी खरीदता है। उसके बाद वह घर जाकर सारा सामान अपने स्टोर रूम में छुपा देता है, जिसे वो कभी नहीं खोला करते थे। इसके बाद वह अपने फ्रिज से सारी खाने पीने की चीजें निकालकर उसके पैकिंग में महंगी और अच्छी चीजें भर देता है। इसके बाद वह घर के अंदर ही डांस करके सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। तभी अचानक मैटी घर पर आ जाती है। वह जल्दी से सोफे पे लेट जाता है और उसकी नजर पड़ने से पहले अपने कपड़े और घड़ी निकालकर सोफे के नीचे छुपा देता है। शाम को वह एक शानदार रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करता है। यहाँ उसकी नजर एक क्रिस्टीना नामक लेडी पे पड़ती है, जो उसी की तरफ देख रही थी। कुछ दिन बाद वह अपने दोनों दोस्त मार्कस और पेट्रो के साथ सर्फिंग के लिए जाता है। सर्फिंग करने के बाद मार्कस और पेट्रो लॉटरी जीतने वाले शख्स के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, जिसे अभी तक कोई नहीं जानता था। सेंटी उन्हें ऐसी बात करने के लिए मना करता है, तो उन दोनों को उस पर शक होने लगता है कि कहीं इसी ने तो नहीं लॉटरी जीती है। उनकी बात सुनकर सेंटी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि अगर ऐसा होता तो क्या वह सुपरमार्केट में लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहा होता। बीच में इन्हें मारियो भी दिखाई देता है और इन लोगों को पता चलता है कि मारियो सर्फिंग में इन लोगों से काफी अच्छा है। रास्ते में आते समय वेगोना चेकिंग के लिए उनकी कार रोक लेती है। वेगोना को देखते ही वह पिछली वाली सीट में जाकर छुप जाता है, क्योंकि वेगोना को लॉटरी वाली बात पता थी। चेकिंग करते समय उसे कार में एक नशे की पुड़िया मिलती है। वह मार्कस और पेट्रो को गाड़ी के बाहर आने के लिए बोलती है, लेकिन तभी उसकी नजर पिछली सीट में छुपे सेंटी पे पड़ जाती है। वह उसे पहचान लेती है और उसे नशे की पुड़िया देकर मजे उड़ाने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। उसके दोनों दोस्त यह देखकर हैरान रह जाते हैं। सेंटी उन्हें झूठ बोलता है कि वह उसके दूर की कजन है। आगे दिखाया जाता है कि सेंटी होटल के कमरे में सोकर उठता है और काम पर लेट पहुंचता है। मैटी उससे पूछती है कि वह पूरी रात कहाँ था, तो उसके मुंह से निकल जाता है कि वह एक शानदार होटल में था। लेकिन मैटी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती है और कहती कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे तो रोज अपनी वैन में सो सकता है। अब मारियो भी वहाँ आ जाता है और सेंटी के सर्फिंग स्किल को लेकर मैटी के सामने मजाक उड़ाता है। सेंटी अपने मैनेजर से कहकर ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट सर्फिंग कोच को हायर करता है। उसके साथ प्रैक्टिस कर कुछ ही दिनों में उसकी सर्फिंग स्किल काफी बेहतर हो जाती है। एक दिन बीच पर मारियो उन दोनों को एक साथ देख लेता है। वह अपना सर खुजलाता रह जाता है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। अगले दिन वह अपने मैनेजर को साथ लेकर पोर्ट खरीदने के लिए जाता है। ये वही पोर्ट था जहाँ से उसे निकाला गया था। वहाँ का मालिक उसे सूट बूट में देखकर हैरान रह जाता है। सेंटी मुंह मांगे दामों में वह पोर्ट खरीद लेता है और दाम देने से पहले उससे सारे वॉशरूम साफ करवाता है। वापस आते समय वह पेट्रो और मार्कस के सामने पड़ जाता है। दोनों उसके महंगे कपड़ों के बारे में पूछने लगते हैं। सेंटी उन्हें अपनी नई जॉब की कहानी सुनाने लगता है, जिसमें उसे नए कपड़ों को पहनकर चेक करने का जॉब मिला है। टॉपिक चेंज करने के लिए वह उनसे उनका हाल चाल पूछने लगता है, लेकिन दोनों नाराज होकर चले जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वह उन्हें इग्नोर कर रहा था। उस रात सेंटी जब डिनर करके घर लौटता है तो वह देखता है कि मैटी के पेरेंट्स घर पर आए हुए हैं। मैटी अपने पेरेंट्स से झूठ बोलती है कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन सेंटी उन्हें सच बता देता है कि उनका डिवोर्स होने वाला है। होटल बार में सेंटी एक बार फिर क्रिस्टीना को देखता है। इस बार वह उससे बात करने उसके पास चला जाता है, लेकिन उसे बहुत हैरानी होती है जब उसे पता चलता है कि वह एक कॉल गर्ल है। वह उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर वहां से चली जाती है। वह अपने दोनों गरीब दोस्तों की भी पैसों से मदद करना चाहता था, जिसके लिए वह अपने मैनेजर को एक आइडिया बताता है। अगले दिन एक लड़की पेट्रोल पंप पे पेट्रो को देखकर उसकी लुक की बहुत तारीफ करती है। बाद में पेट्रो मार्कस से बताता है कि उसे सन ग्लासेस बनाने वाली एक कंपनी ने मॉडलिंग का ऑफर दिया है, और वो भी पूरे $1 मिलियन का। मार्कस को विश्वास नहीं होता, उसे ऐसे लगता है कि शायद किसी ने इसे बेवकूफ बनाया है। तभी सेंटी भी वहां आ जाता है। पेट्रो उसे भी ये बात बताता है। सेंटी को ये बात सुनकर कोई हैरानी नहीं होती और वो पेट्रो के साथ सेलिब्रेट करने लगता है। अब मार्कस की बारी थी। मार्कस जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ उसे गुड न्यूज देती है कि उसकी दूर की आंटी ने उसके नाम $1 मिलियन कर दिया है। मार्कस अपनी इस आंटी को जानता भी नहीं था। अगले दिन मैनेजर सेंटी को बताता है कि मारियो बैंक आया था लोन लेने के लिए,
क्योंकि वह कुछ ऐसा प्लान कर रहा है ताकि वह बिजनेस में घाटा दिखा सके और सभी एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल देगा और फिर खुद ही सुपरमार्केट के मालिक से उसे कम दामों में खरीद लेगा। सेंटी सुपरमार्केट जाकर मैटी को यह बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन मारियो के आ जाने से बात अधूरी रह जाती है। मैटी उसे ही गुस्सा करने लगती है क्योंकि वह अक्सर काम पर लेट आता था और कभी कभी आता ही नहीं था। मैटी उसे कहती है कि वह उसकी जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गई है, इसलिए वह उससे अपना सामान लेकर घर से निकल जाने को कहती है। सेंटी जब सुपरमार्केट से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि मार्कस पेट्रो के साथ अपनी नई कन्वर्टेबल कार में उसे लेने आया है और सेंटी को साथ लेकर बहुत तेजी से कार चलाने लगता है। सेंटी उसे समझाता है कि तुम्हें इतनी महंगी कार में पैसा खर्चा करने की बजाय अपने परिवार की जरूरतों पर खर्चा करना चाहिए था, लेकिन मार्कस कहता है ये उसका पैसा है और वो जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकता है। पेट्रो भी कहता है कि उसके दोनों दोस्त अमीर हो गए और वो गरीब का गरीब ही रह गया, इसलिए उसे बुरा लग रहा है। सेंटी के लिए अब चुप रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वो कार एक जगह रुकवाता है और कहता है ये कार तूने मेरे पैसे से खरीदी है, लेकिन उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और मार्कस फिर से कार चलाने लगता है। तभी मार्कस की गलती से कार पानी में गिर जाती है। गिरते हुए सेंटी जोर से चिल्लाता है कि वो लॉटरी उसी ने जीती थी। अब उसके दोस्तों को भी ये बात पता लग चुकी थी। रात को वो सब पार्टी में खूब मस्ती करते हैं। आज सेंटी अपने दोस्तों के साथ खुश दिखाई दे रहा था। अगले दिन घर पर मैटी के पास मैरियो की कॉल आती है। उसे चिढ़ाने के लिए सेंटी भी कॉल गर्ल क्रिस्टीना को फोन लगाकर रोमांटिक बातें करने लगता है। मैटी को उसकी बातें सुन जलन होने लगती है। यह बात वह अपनी फ्रेंड लॉरिना को बताती है। लॉरिना उससे कहती है कि शायद तुम अभी भी सेंटी से प्यार करती हो। अब काम पर मैरियो सभी एम्प्लॉयज को बताता है कि सुपरमार्केट बंद होने वाला है। मैटी और दूसरे एम्प्लॉय इस बात से बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि उन सब की नौकरी चली गई थी। सेंटी इस मौके का फायदा उठाता है और मैटी को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए इनवाइट करता है। मैटी को लग रहा था कि वह इसके लिए उसी के पैसे खर्च करवाएगा, लेकिन सेंटी उससे कहता है कि वह इतना भी गया गुजरा नहीं है जितना वो समझती है। सेंटी घर पे एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम करता है। डिनर के दौरान उसकी बातों से मैटी कुछ देर के लिए इमोशनल हो जाती है, लेकिन जब वह उसे लॉटरी वाला सच बताने लगता है तो वो सोचती है कि वह उसे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जैसे ही वह स्टोर रूम का दरवाजा खोल अंदर का नजारा देखती है, उसे लॉटरी वाली बात पर यकीन हो जाता है। लेकिन अब वह इस बात पर गुस्सा हो जाती है कि उसने यह बात उससे छुपा कर क्यों रखी थी और वह उसे घर से निकाल देती है। उसका दोस्त मार्कस भी अपनी वाइफ से झगड़ा करके घर से निकल जाता है क्योंकि वह उसे फिजूल खर्ची करने से रोक रही थी। सेंटी और मार्कस पेट्रो के लिए एक पार्टी रखते हैं क्योंकि उसकी पहली एड वीडियो रिलीज होते ही ट्रेंडिंग में चली गई थी, जिसमें वह पूल में सनग्लासेस की एड कर रहा था। लेकिन पेट्रो उसमें मिल रहे नेगेटिव कमेंट्स को लेकर परेशान था। लोग उसकी मॉडलिंग का बुरी तरह से मजाक उड़ा रहे थे। दोनों सेंटी पर उनकी जिंदगी बर्बाद करने का इल्जाम लगाकर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सेंटी मैनेजर से मिलकर कुछ नए प्लान्स बनाता है और दोनों इमोशनल होकर गले लग जाते हैं क्योंकि इसके बाद वो दोनों अब कभी नहीं मिल पाएंगे। यहाँ डिवोर्स को लेकर मैटी परेशान थी। लॉरेना उसे परेशान देखकर कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, डिवोर्स के बाद सेंटी के आधे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तभी मैटी के फोन पर बैंक का मैसेज आता है जिसमें सेंटी ने अपने आधे पैसे उसके खाते में ट्रांसफर कर दिए थे। उसी समय वो डिवोर्स पेपर साइन करके मैटी के पास भिजवा देता है, जिनका वे कई महीनों से इंतजार कर रही थी। लॉरिना उससे कहती है तुम्हारे साइन करते ही तुम 12.5 मिलियन की मालकिन बन जाओगी और बेवकूफ सेंटी से उसका हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। लेकिन मैटी को लगता है कि वो अभी भी सेंटी से प्यार करती है और वह उससे कहती है कि सेंटी को बेवकूफ कहने का हक सिर्फ उसका है। अब मैटी को पता चलता है कि सुपरमार्केट फिर से खुल रहा है। वहाँ जाके उसे पता चलता है किसी अनजान आदमी ने सुपरमार्केट को खरीद लिया है। वह मारियो के पास जाती है। मारियो किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी बातें सुनकर उसको उसका असली प्लान पता चल जाता है, जो किसी अनजान आदमी की वजह से फेल हो गया था। वह उससे कहती है कि सेंटी तुम्हारे बारे में सही कहता था कि तुम एक नंबर के झूठे हो। मारियो उसी को झूठा बताता है और कहता है कि तुम अभी भी सेंटी से प्यार करती हो। मैनेजर आकर मैटी को बताता है कि मारियो को नौकरी से निकाल दिया गया है और उसकी जगह उसे दे दी गई है। मैटी समझ जाती कि ये सब सेंटी ने उसके लिए किया है। वह मैनेजर से पूछती है कि सेंटी कहाँ है और उसके बाद सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है। एयरपोर्ट पे काफी देर ढूंढने के बाद उसे सेंटी दिख जाता है। वह उसके पास जाकर प्यार से एक झापड़ मारती है और फिर उसके गले लग जाती है। इसके बाद 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है। सभी दोस्त और उनकी फैमिली एक फंक्शन में होते हैं। पेट्रो सोशल मीडिया पे फेमस हो चुका है और उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं।
आखिर में मारियो को दिखाया जाता है जो फिर से इतना मोटा हो गया है कि उसके चलने से चीज़ें हिलने लगती हैं। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।